नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अक्टूबर के महीने में कई सारे ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं, कई सारे प्लैनेट्स इधर से उधर गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ ये सभी गोचर जो हैं वो आपको एज एन इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा तेज तरीके से, तीव्र तरीके से प्रभावित करते हैं। आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन में आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, क्या कुछ परिवर्तन इसमें आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। क्या ये महीना आपके लिए सितंबर के महीने से बेहतर होने वाला है या क्या आपके लिए ये कुछ ना कुछ थोड़ी सी नेगेटिव प्रभाव जो है वो लेकर आ सकता है, उन सभी की इन डिटेल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अक्टूबर का महीना एक बेहद खास महीना है। इस महीने के दौरान कई सारे पर्व पड़ रहे हैं, कई सारे त्योहार आ रहे हैं। महीने की शुरुआत 1 अक्टूबर को होगी महापर्व जो कि रामनवमी का होने वाला है और इसका समापन होने वाला है आंवला नवमी से। यानी कि महीने के दौरान आपको श्री हरि विष्णु और माँ दुर्गा दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और इस महीने के दौरान अगर हम बात करते हैं तो कई सारे फेस्टिवल्स, कई सारे पर्व भी आ रहे हैं जिन्हें पंचांग अनुसार, विधि अनुसार अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो उसका जो लाभ होता है वो आपको और भी ज्यादा तीव्र तरीके से अपने जीवन में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस महीने के पंचांग को समझते हैं कि इस महीने कौन सा फेस्टिवल किस दिन आ रहा है, किस तिथि पे मनाया जाने वाला है और उसके पश्चात हम जानेंगे कि ग्रहों के गोचर आपको कैसे प्रभावित करे हैं। ये महीना कोई आम महीना नहीं है क्योंकि पूरे साल हर कोई व्यक्ति जो है और स्पेसिफिकली हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस महीने का इंतजार करते हैं क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली का महापर्व आ रहा है और दिवाली पे हम चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए राशि अनुसार आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुंदर और इजी रेमेडी भी लेकर आए हैं जिसे आपको धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए ताकि वाकई में इस पूरे साल की, इस आने वाले पूरे साल की आपके लिए जो ऊर्जा है वो अच्छी हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचांग की। 1 अक्टूबर को रामनवमी का महापर्व मनाया जाएगा। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और ऐसे में आखिरी दिन यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा, नवमी की जो तिथि है वो 1 अक्टूबर को पड़ेगी। 2 अक्टूबर को होने वाला है विजयदशमी का पर्व जिसे हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं और 8 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक इस समय के दौरान रहने वाला है कार्तिक मास यानी कि कार्तिक का महीना। कार्तिक मास के दौरान अगर आप नियम अनुसार तुलसी माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं सुबह और संध्या के समय, तो आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा 10 अक्टूबर को और अहोई अष्टमी इस वर्ष होने वाली है 13 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को होने वाला है धनतेरस का पर्व और 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी हनुमान जयंती और फिर आ जाएगी दिवाली के महापर्व की बारी जो कि इस वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है। अन्नकूट 22 अक्टूबर को और भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है और अंत में यानी कि महीने की समापन होने वाली है आंवला नवमी से, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, जो कि 31 अक्टूबर को पड़ेगी इस वर्ष। अब इसी के साथ में आपने पंचांग तो समझ लिया कि कौन सा फेस्टिवल, कौन सा पर्व, कौन सा त्योहार किस दिन मनाना है, लेकिन इसी के साथ गोचर क्या कह रहा है। गोचर यानी कि प्लैनेट के ट्रांजिट्स आपको एज एन इंडिविजुअल कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपकी राशि अनुसार अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि के स्वामी ग्रह जो है वो शनि है और शनि ने इस वर्ष जब 29 मार्च को यानी कि 29 मार्च को गोचर किया था मीन राशि में, तो उसी के साथ आप लोगों की 7.5 जो थी वो समाप्त हो गई। शनि की अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान मीन राशि में वक्रीय चल रहे हैं जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव, तीसरे भाव की राशि है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपका पराक्रम, आपके परिश्रम में आपको वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। काम थोड़े से बनने में हल्की सी डिलेस, हल्के से ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए शनि की ऊर्जा जो है वो एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है क्योंकि आपकी राशि के ही स्वामी ग्रह हैं। इस महीने के दौरान एक और खास चीज ये है कि त्रिग्रही योग बन रहा है तुला राशि में, जहां पर सूर्य, साथ में बुध और साथ में मंगल जो है वो प्लेस्ड होने वाले हैं और ये त्रिग्रही योग आपकी राशि से दशम भाव की राशि में बन रहा है। दशम भाव में ये त्रिग्रही योग बनने की वजह से आपको आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में, आपके कर्म में काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज और वृद्धि जो है वो प्राप्त होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इस समय के दौरान अगर आपकी अपनी कुंडली में बुध या फिर
मंगल या सूर्य की स्थिति जो है वो कमजोर है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आपको कोई भी इम्पोर्टेंट निर्णय लेने से पहले भी थोड़ा सा खास ख्याल जरूर रखना होगा। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में हो सकता है कि एक समय में हमें लगे कि हमारे पास जो आइडिया आ रहा है ये बहुत ही अच्छा है, इससे हमें वाकई में बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी आपको कहीं ना कहीं बहुत गंभीर परेशानी में डाल सकती है। इसीलिए ये जो नई ऊर्जा है, ये जो नई एनर्जी है, इसे बैलेंस करके इसे अच्छे से अपने जीवन में इस्तेमाल करने का प्रयास आपको ज़रूर करना होगा। तो आपको खास विशेष ख्याल उस चीज़ का ज़रूर रखना है कि कोई भी निर्णय इस समय के दौरान आपको जल्दबाजी में, हड़बड़ी में या दूसरों की बातों में महज आकर नहीं लेना है। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 अक्टूबर तक इस समय के दौरान सिंह राशि में और फिर कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो आपके लिए अष्टम और नवम भाव की राशि है। इस समय के दौरान ट्रैवल से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। अगर कोई भी आप ऐसे व्यक्ति हैं जो टूरिज्म का काम करते हैं, ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छे लाभ, अच्छे फायदे जो हैं वो मिलते हुए नजर आते हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी तीसरे भाव में वक्रीय हैं और राहु धन भाव में सेकंड हाउस में इस समय के दौरान गोचर कर रहे हैं, और वहीं उससे 180 डिग्री एग्जैक्ट ऑपोजिट अष्टम भाव में केतु प्लेस रहने वाले हैं। इस समय सबसे पहले तो कानों से जुड़ी हुई समस्या जो है आपको स्पेसिफिकली वो थोड़ा सा परेशान ज़्यादा कर सकती है। तो कानों से जुड़ी हुई जो समस्या है अगर वो हो रही है तो आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, आपको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ के, आगे चल के ये समस्या आपके लिए ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। तो इसीलिए जब छोटी सी प्रॉब्लम शुरू हो रही है उसी टाइम आप प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ मेहनत का फल मिलने में आपको थोड़ा सा संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है, डिले हो सकती हैं आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें इस समय के दौरान। शेयर बाजार में पैसा निवेश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर ज़रूर कीजिएगा। एकदम से अगर फ़ायदे प्राप्त करने के लिए किसी क्विक रिच स्कीम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मेरी सलाह यही है कि ऐसे करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको सता सकती हैं इस महीने के दौरान। अपने खान पीन पर इसी वजह से आपको खास विशेष ख्याल जो है वो रखने का प्रयास करना होगा। नशीले पदार्थों के प्रति आप सेवन करने की जो इच्छा है आपकी वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है, या दोस्ती यारी में, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि आप उस राह पर जाएं। तो ऐसा करने से खुद को आपको कॉन्शियसली एक एफर्ट करना होगा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो सकता है। बिजनेस व्यवसाय में आपको कुछ एक्सपेंशन, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए लाभ जो हैं वो प्राप्त ज़रूर हो सकते हैं। तो ऑल ओवर ये समय जो है आपके लिए कुछ मिक्स रिजल्ट्स जो हैं वो लेकर आ रहा है। तो ऐसे में दिवाली के पर्व पे खास करके अपनी ऊर्जा को और अपने लिए पूरे साल की ऊर्जा को बेहतर करने के लिए कौन सा एक उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए? याद रखिएगा, धनतेरस जो कि 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, उस दिन आपको इस उपाय को करना है, उस दिन आपको इस रेमेडी को करना है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपको एक वाइट पीस ऑफ पेपर पर आपको अपनी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो लिखनी है। अगर विजन बोर्ड आप बनाते हैं तो आप उसकी जो पिक्चर्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो भी इस पे लगा सकते हैं। उसके बाद में इस पेपर के पीछे आपको हल्दी का एक स्वास्तिक जो है वो ज़रूर बनाना है, और उसके पश्चात कुछ समय के लिए आपको इस पेपर को या इन पिक्चर्स को आपको अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष ज़रूर रखनी चाहिए, इन्विजन करते हुए कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो रही हैं, या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में वो पूरी हो रही हैं। फिर उसके बाद शाम को धनतेरस की पूजा के समापन के बाद में आपको इसको फ्रेम, आप प्रयास ये कीजिएगा कि पहले से ही इस पिक्चर को अगर आप फ्रेम करवा के रख सकते हैं तो धनतेरस के सुबह ही आप इसको बना सकते हैं, इसको फ्रेम करवा सकते हैं, इस पर स्वास्तिक वगैरह बना के। और उसके बाद शाम को संध्या के समय पर आपको इसको अपने मंदिर में ज़रूर रखना है पूजा के दौरान। पूजा के समापन के बाद आपको इस को अपने घर की वेस्ट यानी कि पश्चिम की दिशा में आपको इसे फ्रेम कर देना है, आपको इसको वहाँ उस वॉल पे लगा देना है। फ्रेम जो आप लगाएंगे वो गोल्डन कलर का ही होना चाहिए, इसका खास ख्याल आपको ज़रूर रखना है। इसके अतिरिक्त कोई और कलर आपको अवॉइड करना है, यूज़ करना। तो गोल्डन कलर के फ्रेम में अगर आप इस तरीके से अपने इस मैनिफेस्टेशन बोर्ड को, अपने इस विजन बोर्ड को वेस्ट की दिशा में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इनमें से कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में घटित होने लगेंगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे और आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होने लग जाएंगी। मैं आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में ये महीना और साथ में दिवाली का पर आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी कामयाबियां और तरक्कियां लेकर आए,
हमारी यही आशा है। तो आप सभी को दिवाली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।